जय श्री गणेश। मंदिर दर्शन की श्रृंखला में आज हम आपको लेकर चलते हैं पुष्कर के अटपटेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर आदिकाल का बना हुआ है और अजमेर के पुष्कर में स्थित है। यहाँ के महादेव स्वयंभू है और ज़मीन से 10 से 15 फुट नीचे एक छोटे से मंदिर में विराजमान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए यज्ञ किया तो सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, पर महादेव को नहीं किया। इसी बात से महादेव जो हैं रुष्ट होकर और बड़ा अटपटा स्वरूप धर के और यज्ञ स्थल पर आ गए और वहाँ कपालों का ढेर लगा दिया। अब ब्रह्मा जी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने आंख मूंदकर भगवान से हाथ जोड़ के स्तुति की और अपनी गलती की क्षमा मांगी। बस फिर क्या था, भोले बाबा प्रसन्न हो गए और सदा सदा के लिए अटपटेश्वर के रूप में वहाँ विराजमान हो गए। कहा यह जाता है कि पुष्कर सरोवर में स्नान करने के बाद में और ब्रह्मा जी के दर्शन करने से पूर्व अटपटेश्वर जी के दर्शन करना अनिवार्य है, तभी तीर्थ का फल मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता। आइए जानते हैं ब्रह्मा जी ने यज्ञ में महादेव को आमंत्रित क्यों नहीं किया था और क्यों लग गए थे यज्ञ स्थल में कपालों के ढेर। यह मंदिर है, ये स्वयंभू है, अटपटेश्वर महादेव मंदिर है। ये सतयुग से है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची थी ना, सृष्टि रचना के बाद में ब्रह्मा जी ने जब अपने धाम पे पुष्कर पे यज्ञ किया था, यज्ञ का आह्वान किया था, ये ब्रह्म उत्सव किया गया जो कार्तिक मास में एकादशी से पूर्णिमा तक को लगता है, हर वार्षिक लगता है। उस टाइम में क्या हुआ था, सभी मतलब देवताओं को निमंत्रण दिया गया, पर शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इसलिए क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि वो अघोर रूप में रहने वाले, शमशान में रहने वाले, ये सभी कह सकते हो आप भूल गए थे इनको। जबकि लॉजिक ऐसा है कि इनको निमंत्रण नहीं दिया है, क्योंकि वो ये शमशान में रहने वाले, रणमुंड के माला में रहने वाले, बागाम्बर में रहने वाले और शमशान में रहने वाले थे। इसलिए इनके कारण इनको मतलब नहीं दिया गया निमंत्रण। फिर निमंत्रण नहीं देने के कारण जब शिव जी ने देखा अपना उपवास हो गया, मतलब अपना तिरस्कार हो गया, तो इन्होंने अपना अटपटा रूप धारण करके यज्ञ वेदी में धूम मचाया। धूम मचाने में यज्ञ वेदी में प्रवेश किया तो द्वारपाल थे इंद्र जी और कुबेर जी, ब्रह्मा मंदिर के द्वार पे यज्ञ का मतलब अतिथि का सत्कार के लिए, तब इनको प्रवेश नहीं करने दिया। जब इन्होंने मतलब जो अघोर रूप में थे, कपाल रूप में, मतलब इस प्रकार से मतलब निरांकार, जो इनका कोई भी आकार विकार नहीं था, अटपटा रूप था जिसका कोई कल्पना नहीं, ऐसा रूप लेके आए तो इनको घुसने नहीं दिया। तो घुसने नहीं देने के कारण इनके हाथ में कपाल था तो कपाल गिरा दिया ना। कपाल गिराने से आदमी क्या, कपाल गिराने से सृष्टि ऐसे हुई जहाँ यज्ञ वेदी थी ना, वो शमशान के जगजगाट में होने लगे। वह वेदी मतलब एक विकराल रूप ले लिया। जो सामग्री थी वो मतलब नरमुंड माला में वगैरह, मतलब यानी कि शमशान जैसी उनकी भावना थी ना, शमशान की तरफ, उस प्रकार से भोलेनाथ का परिसर जैसा हो गया। इधर फिर बाद में जो खोपड़ी गिराई थी ना, इंद्र जी और कुबेर जी ने देखा ये भिक्षुक आया, जो कुबेर ने खोपड़ी गिरा दी है तो ये अतिथि आएंगे जाएंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उन्होंने हटाया। तो एक हटाया तो दो हो गए, दो हटाया तो तीन हो गए, तीन हटाया तो चार हो गए। ऐसे हटाने से अरावली पर्वत की श्रेणियाँ लग गई और फिर बाद में इधर जो यज्ञ वेदी में नरमुंडों की मालाओं की बरसात होने लगी, खोपड़ी की बरसात होने लगी। सभी देवता घबराते हुए ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी के पास में गए तो त्राहिमाम और ब्रह्मा जी ने बोला ये विप्रो ये क्या हुआ? तो बोले पता नहीं, एक नरमुंड माला ये सब भिक्षुक आया था, उसको प्रवेश नहीं दिया, कपाल गिराने से ही तब से ये हो रहा है। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो अटपटेश्वर ने अपना स्वरूप दिखाया। जब ब्रह्मा जी ने कहा हे भोलेनाथ मेरे से भूल चूक हुई है, आप मुझे क्षमा कीजिए। जब भोलेनाथ ने यहाँ पे प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने प्रथम पूजा करके वो कृतिका करके बोला कि ये मेरा धाम है, जो मेरे धाम की पूजा अर्चना करके आपके दर्शन नहीं करेंगे उसकी यात्रा सफल नहीं होगी। तब से श्री महादेव बाबा यहाँ विराजमान है। इसको आदि काशी भी कहा जाता है, क्यों प्रथम यहाँ पे शिवलिंग का उत्पत्ति हुआ है, तो आदि काशी है। ये स्वयंभू है, अटपटेश्वर है, ये ब्रह्मा जी के द्वारा प्रथम पूजित है और ये यज्ञ में धूम मचाने के कारण इनको अटपटा रूप धारण करके इनका कपाली अटपटेश्वर के नाम से जाना जाता है। अभी नया नाम भी है, नगर सेठ के नाम से, मतलब पब्लिक लोग नगर सेठ के नाम से भी कहते हैं। ऐसा है, इसका विधान ये है। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हिंदू आस्था से जुड़े रहिए। हर हर महादेव।